नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया। दूसरे दिन का जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सपने सजाकर मैदान पर उतरी थी, जहां जसप्रीत बुमराह ने मचाया ऐसा तांडव, 3 गेंद पर 3 विकेट छटकाकर पलट कर रख दिया। मैच का पूरा रुख मचाई। ऐसी तबाही 150 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिलाई लीड। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे बुमराह और सिराज के तूफान में उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को सबक सिखाते हुए हमारा ऐसा बुरा बहाल किया है कि करोड़ों हिंदुस्तानी अभी से अपनी हार का बुरा सपना देखने लगे। जी हां, भले ही कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर इस पिंक बॉल टेस्ट में बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह बहुत भारी पड़ा, जहां मिचेल स्टार्क की आंधी में तो पूरा का पूरा सितारों से सजा भारतीय बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया। यशस्वी का खाता नहीं खुला तो कोहली, पंत, ये 21 रोहित केवल 3 रन बना पाए। वो तो भला हो राहुल और गिल का, जिन्होंने 27 और 31 रनों का योगदान दिया, तो अंत में नीतीश रेड्डी के 42 रनों की बदौलत टीम इंडिया मुश्किल से 180 रन तक पहुंच पाई थी। अब हमारे गेंदबाज पर पूरी जिम्मेदारी थी हमारी वापसी करवाने की, लेकिन दोस्तों बुमराह ने पहला विकेट तो जल्दी दिलवाया। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर मैक्स विनी के साथ मिलकर लबुशेन ने 50 रन से अधिक की दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अब तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में वापसी करना काफी मुश्किल है। ऐसा सबने सोचा था, जहां दूसरे दिन के मुकाबले पर आप सबकी नजरें टिकी हुई थीं। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 38 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी रोहित ने इस बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए 39वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और सिराज के ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार लब क्षण को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 92 रनों के स्कोर पर मिल गई। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान में आ चुके थे। अब यह दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैक्स विनी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इस खिलाड़ी को रोक पाना काफी मुश्किल था। बुमराह के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर सबके होश उड़ा दिए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। वो टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं स्टीव स्मिथ भी टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली मैक्स विनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 118 रनों के स्कोर पर दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी अपनी 50 से थोड़ा सा दूर रह गया। वहीं 49 रन बना पाए। हालांकि अभी भी स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मिचेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 58 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 149 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते मैम ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन तभी कप्तान बुमराह ने एक बार फिर मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 62वां ओवर फेंकने के लिए अश्विन को गेंद थमाई
और अश्विन ने ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 167 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। स्मिथ अपनी टीम के लिए 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मिशेल मार्श अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एलेक्स कैरी आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे यह भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट और भारतीय टीम को 110 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई। ऐसे में अब मिशेल मार्श के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 68वां ओवर लेकर आए। सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6ठा विकेट मिल गया। अब मैदान पर मार्श का साथ देने के लिए नाथन लियोन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 76 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया पर लीड बनानी शुरू कर दी थी, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का जादू देखने को मिलता है। 80वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आते हैं और फिर आते ही उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। हालांकि दोस्तों, यह करवा यही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाज टूटकर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया का वह खूंखार बल्लेबाज ट्रेवल्स हेड मैदान पर उतर चुका था और टीम इंडिया के हर एक गेंदबाजों की भरपूर कुटाई करना स्टार्ट कर दिया। आज मानव की टीम इंडिया की पूरी तरह से सहमत ही आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेवल्स हेड मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी करवाया दिख रहा था, यह देखकर तो यही लग रहा था कि आज ट्रेन अभिषेक अपना दोहरा शतक जोड़ने वाला है। और यह होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि बहुत ही काम वेदों में ट्रेवल सेट में अपना आदर्श शतक पूरा किया और सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को दिन में तारा दिखा दिया। अब यहां से ट्रेवल्स हेड ने अपना शतक की ओर बढ़ चुका था और रविशन ने अपना शतक पूरा करके इंडिया के टीम को घुटने पर लाकर रख दिया था। ट्रेवल साइड एक एक गेंदबाज को चुन चुनकर बदला ले रहा था और एड्रेस साइड कमल के बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खेल में हाहाकार मच चुका था, क्योंकि जिस तरह से एक्शन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, वह देखकर तोहे लग रहा था कि आज ट्रेवल्स हेड टीम इंडिया को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रेवल्स हद T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम इंडिया पर भारी पड़ा था, इस तरह से आज टेस्ट मैच में अपनी ही धरती पर इंडिया के हर गेंदबाज को चुन चुन कर दिन में तारे दिख रहे थे। बुमराह और सिराज के तो नाक में दम कर दिया था। जिस तरह की सिराज और जसप्रीत बुमराह गेंदबाज माने जाते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाज माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ट्रेवल्स है तो अपने मूड में ही नजर आ रहे थे। जिस तरह से इंडस्ट्री गुमराह की धुलाई कर रहे थे, देखकर तुझे लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है और यह तो हर ओवर में 10 या 20 रन देकर ही आ रहे थे। वह सिराज भी बेहद ही आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ट्रेवल्स हेड उन्हें भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से आज मूड में लग रहा था, देखते ही शहर का शतक आ चुका था। अब शक करने के बाद इंडिया की टीम पूरी तरह से हक के बच्चे रह गई थी। अभी भी ट्रेवल्स हेड करने को तैयार नहीं थे और 100 रनों की देखते ही देखते पारी खेल डाली। हालांकि 100 रन इंडिया के आगे बना पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रेवल साइड बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, देखकर तो ही लग रहा था कि ट्रैफिक सेट के लिए एक बेहद ही आसान होने वाला है। जिस तरह से वर्ल्ड कप में हर एक गेंदबाज को चुन चुन के कुटाई ट्रेवल ने किया था, खूंखार बल्लेबाज माना जा सकता है, क्योंकि इंडिया के हर एक गेंदबाज को बारीकी से झाड़ छाड़ के कुटाई और दिन में तारे दिख रहे थे। मैं देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेल में हाहाकार मर चुका था और कप्तान भी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आखिरकार ट्रेवल साइड किस तरह के खिलाड़ी है। जिस तरह से उन्होंने छुट्टी और चौक मार मार के टीम इंडिया को दिन में तारे दिख रहे थे, दूसरी तरफ
मिचेल स्टार भी काफी आनंद ले रहे थे और हर बार रविशन को स्ट्राइक थमा देते थे और ड्राइवर कर तो हर गेंदबाज की जंग की कुटाई करने को तुला था। मैंने देखा तो यही लग रहा था कि आप दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के नाक में दम करके ही मानेंगे। ट्रेविस हेड जी मूड में नजर आ रहे थे। देखकर तो वही लग रहा था कि ट्रैफिक आज अपना दोहरा शतक छोड़ देंगे। अब देखते ही सेठ का स्कोर 120 रनों के पर पहुंचता हुआ नजर आने लगा। हालांकि हर एक गेंदबाज के ओवर में 10 या 15 रन बहुत ही आसानी से बटोर ले रहे थे। टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 समझकर ही बैटिंग कर रहे थे। तेरे भी सेठ को देखकर हर एक गेंदबाज पसीना छोड़ने पर तुला था। वह रोहित शर्मा कप्तान अपनी हर एक रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी हर रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रैवल आज मूड में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा अपने हर एक गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हर एक गेंदबाज नाकाम होते हुए नजर आ रहा था। अब ट्रॉफी सेट का स्कोर 130 रनों के पार पहुंचने लगा था। देखकर तुझे लग रहा था कि काफी आज रन से ऑस्ट्रेलिया टीम आगे हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया कि सिराज अच्छी लाइन लेंथ अपनी पकड़ चुके थे और अपना ओवर लेकर आए और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में ट्रेवल सेट अपना टिकट गोवा बैठे। आसान सा कैच देते हुए पवेलियन में लटकाकर जाने के बाद थोड़ा सा चैन के सांस मिली टीम इंडिया को, लेकिन स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था। अभी यहां से टीम इंडिया के लिए बेहद मजबूत स्कोर बन चुका था, क्योंकि जिस तरह से अपने पहले दिन 180 रनों की पारी खेली थी, अगर इस तरह से बैटिंग दूसरे या तीसरे दिन करती है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से काफी पीछे हो सकती है और दूसरा टेस्ट मैच भी करवा सकती है। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मुकाबला जीत पाएगा या नहीं? निशु कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अलग अलग साइड के आउट हो जाने के बाद मिचेल स्टार्क कप्तान आते हैं बैटिंग करने के लिए और इन्होंने भी आक्रामक अंदाज में बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि थोड़ा सा नर्वस बैटिंग कर रहे थे और उनकी तरफ से कुछ इतने शॉट देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी खूंखार बल्लेबाज है। लेकिन इनका आसान सा विकेट जैसी गुमराह ने झटक लिया और टीम इंडिया को 8वां सफलता दिला। अब जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद ही मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, इंडिया के हर एक गेंदबाज नाकामयाब हो रहे थे। अब देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 300 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरने को नाम ही नहीं ले रहा था। टीम इंडिया का थोड़ा सा रहता का एस देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम 350 रन बनाकर इस पारी को यहीं पर खत्म किया। अब जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज मैदान पर सर पर कफन बांधकर उतरे थे, सब जायसवाल और केएल राहुल के ऊपर बेहद ही जिम्मेवारी थी कि इस पारी को आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों यहां पर बेहद निराशाजनक प्रदर्शन केएल राहुल के तरफ से देखने को मिला। हालांकि केएल राहुल शुरू में तो देखने को लग रहा था कि कल राहुल कुछ अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे रनों का योगदान देंगे, लेकिन यहां पर केएल राहुल तो मात्र 2-4 रन बनाकर है। पवेलियन नोट के पहला झटका कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज टीम इंडिया के ऊपर टूटकर प्रहार किया था, उसी तरह से देखने के बाद यही लग रहा था कि कहीं कहीं टीम इंडिया इसी तरह से प्रदर्शन करके 400 रुपए का भी आंकड़ा पार कर ले। लेकिन जिस तरह से केएल राहुल ने शुरू में है अपना विकेट गवा बैठे करिए, लग रहा था कि आज टीम इंडिया मुश्किल से 50 रनों का भी आंकड़ा पार कर ले, क्योंकि पहले ही झटका लगने के बाद टीम इंडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव आ चुका था। हालांकि रोहित शर्मा एसएससी जायसवाल के साथ ओपनिंग नहीं किए थे और केएल राहुल को भेजा गया था कि कहीं ना कहीं इन दोनों के तरफ से पहले मैच में जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाज लाइव में आ रहे थे, दूसरे मैच में बड़ी साझेदारी देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर जायसवाल के हाल राहुल के साथ मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन यहां पर केएल राहुल ने बड़ी गलती कर बैठा। अब टीम इंडिया को कहीं ना कहीं इस मैच को जितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही अपने बेहतर बल्लेबाज केएल राहुल का विकेट गवा बैठा है और शुभ मंगल और एसएससी जायसवाल और केएल राहुल तो अपना विकेट गोवा बैठे हैं और विराट कोहली, ऋषभ पंत जैसे खूंखार बल्लेबाज अभी आने को बाकी थे। और शुरू में देखने के बाद यही लग रहा था कि कुछ साझेदारी इन दोनों के बीच देखने को मिल जाए, लेकिन आज तो जो किसी ने नहीं सोचा था वही हुआ। वैसे दोस्तों आप सभी को पहला विकेट देख लेने के बाद क्या लगता है?
क्या टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें नीचे जरूर बताएं दोस्तों। अभी यहां से केएल राहुल का विकेट गिर जाने के बाद सुमन गिल बैटिंग करने के लिए आ चुके थे। कहीं बड़ी जिम्मेवारी थी कि टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनका हर मैच में मौका दिया जाता है तो सुमंगल वह कारीगर साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शुभ मंगल अपना 7 की या फिर अर्धशतक या अच्छे रनों का योगदान दे सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आज के एक वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक कब बने रहे दोस्त। दिल भी अपना समय ले रहे थे और संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, लेकिन गिल कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बड़े खूंखार बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में बैठे करके दिखाई थी तो उसी तरह की बैटिंग से सुमन गिल से उम्मीद हो सकती है, क्योंकि सुमन के लिए एक बेहतर बल्लेबाज माने जाते हैं। जिस तरह से उन्हें मैच में खेलने का मौका मिलता है, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि आज सुमन गिल काफी अच्छी पारियां यहां से खेल सकते हैं। शुरू में तो दबाव बन चुका है, बैटमैन के ऊपर लड़के सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल ऐसे बल्लेबाज हैं कि जब तक एक लिस्ट पर तक हैं, धीमी गति से रन नहीं बन सकता, क्योंकि हर को भर में कहीं ना कहीं बड़ा हिट और शॉट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि खूंखार बल्लेबाज यंग मैन यशस्वी जायसवाल भी साथ में बैटिंग का खूब आनंद दिखा रहे थे। अभी तो हिटमैन रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया का आप आने को बाकी थे, वह किंग मां रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली भी आने को बाकी थे। ये दोनों ही बल्लेबाज का इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के दोनों ही खूंखार बल्लेबाज है माने जाते हैं विश्व भर में बैटिंग करने के लिए, अब यहां से सब जायसवाल और शुभ मंगल बेहद ही रोमांचक मैच का आनंद दिखाना शुरू कर दिया। अब तो पहला विकेट केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को मिल चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज संभाल कर बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से दोनों है बल्लेबाज जुलाई में नजर आने लगे थे, देखकर तुझे लग रहा था कि काफी आसानी से स्वर्ण की साझेदारी पहले तो देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां से टीम इंडिया के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन चुका था। लेकिन दोनों यंग मैन बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं शुरुआती हवा के झटके इन्हें तो लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक खूंखार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे पारी में प्रदर्शन करके दिखाया है, बेहद ही रोमांचक मैच का आनंद दिखाया है। अब एक तरफ से सुमन गिल चौक के मारकर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था, वही सेट तो पागलों की तरह सुमन गिल के पीछे ही पड़ चुका था कि इस बैटमैन को अगर आउट कर लेते हैं तो टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। ट्रेवल्स हेड सोच लिया था कि मैं चल स्टार्क से सुमन गिल का विकेट लिया जाए और साथ में सब जायसवाल का विकेट लिया जाए, और दोनों ही विकेट लेने के बाद टीम इंडिया को चुटकियों में हम लोग मैच हरा सकते हैं।